जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट का बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटन में रिजल्ट होगा तो सभी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल के लिए गर्दनी बाग में जाएंगे और गर्दनी बाग में जब जाएंगे और फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के सेशन में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर कौन कौन सा आप लोग का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ओरिजिनल में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, किस किस डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स वहाँ पर लगेगा, सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। रियल में वहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब रिटन में क्वालिफाई कर जाइएगा और फिजिकल के लिए गर्दनी बाग में जाइएगा तो आपके साथ फिजिकल प्रक्रिया होगा जिसमें कि रनिंग होगा, हाई जंप होगा, गोला फेंक होगा, आपका हाइट नापा जाएगा, आपका चेस्ट नापा जाएगा और जो गर्ल्स होगी उसका वजन नापा जाएगा। इस प्रकार से अगर सभी में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको दिया जाएगा गेट पास। गेट पास उसी कैंडिडेट को दिया जाता है वह फिजिकल प्रक्रिया में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपको दिया जाएगा गेट पास और गेट पास लेकर आप बाहर आते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, यानी सभी अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर से एंट्री करिएगा। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को वहाँ पर लेकर जाना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स कराना है, ओरिजिनल में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु से हम जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगेगा। तो पहला डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे, जब जितने भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन दिया गया होगा, यानी जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक रिसीविंग दिया जाता है, उस रिसीविंग को रखना है। जो भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आपको रिसीविंग दिया गया रहेगा, उसको रिसीविंग को रखना है। अगर नहीं भी रहेगा तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपका लिस्ट दिया जाएगा तो उस लिस्ट में उस डॉक्यूमेंट्स का भी नाम रहेगा कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाना है जो फॉर्म अप्लाई के समय आप लोग को रिसीविंग मिला हुआ था। तो पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, दो इसको याद रखिएगा। मैट्रिक का मार्कशीट हो गया और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र हो गया। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बता दिए। चौथा डॉक्यूमेंट्स है जो कि इंटर का मार्कशीट, याद रखिएगा। चौथा डॉक्यूमेंट्स है जो कि इंटर का मार्कशीट आप लोग याद रखिएगा। पांचवा डॉक्यूमेंट्स आप लोग याद रखिएगा। पांचवा डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटर का मूल प्रमाण पत्र, यानी जिन भी कैंडिडेट का इंटर किए हुए 3 साल कंप्लीट हो गया रहेगा तो उनको कॉलेज से मूल प्रमाण पत्र मिलेगा, कॉलेज से उनको मूल प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर ले लिए होंगे, कॉलेज से रिसीव कर लिए होंगे तो सही है, अगर रिसीव नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर कॉलेज से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में मूल प्रमाण पत्र वहाँ पर लगेगा। तो ये तो 5 डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट को मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, यानी CSBC यानी CBSE बोर्ड से जो भी पढ़े होते हैं उनको मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, बल्कि उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पर जाइएगा, क्योंकि यह भी एक मूल प्रमाण पत्र का ही रूप रहता है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट किसको किसको लगेगा? तो जो ST कैटेगरी के है, SC कैटेगरी के है, EBC के है और BC कैटेगरी के है, तो आप लोग सभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। मेल के लिए तो आप जहाँ आपका फादर्स का जो निवास स्थल है वहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट आपके फादर्स के नाम से बनेगा। लेकिन जो महिला है, अनमैरिड है, तो फादर के नाम से बनेगा। लेकिन जो शादीशुदा है तो अपने ससुराल के यहाँ से नहीं बनवाइएगा, आप लोग अपने फादर्स के अकॉर्डिंग है जो कि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा। यानी आपका फादर्स का जो भी कास्ट रहेगा वही आपका भी कास्ट रहेगा, यानी आपका भी वही कैटेगरी रहेगा।
तो जो गर्ल्स होती है जो मैरिड है वह कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाइएगा तो अपने मायके में आकर बनवाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निवास से प्रमाण पत्र होता है, तो आप लोग निवास प्रमाण पत्र सभी कैटेगरी को बनवाना है, और खासकर मैरिड जो है वो अपने ससुराल मायका के अकॉर्डिंग है जो कि बनवाएगी। तो ये निवास प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं निवास होता है, ऐसा नहीं है कि मायके के, निवास प्रमाण पत्र अपने ससुराल के अकॉर्डिंग भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था एनसीएल को लेकर। एनसीएल को लेकर यहाँ पर सवाल था कि पुराने वाला एनसीएल लगेगा कि न्यू एनसीएल लगेगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में हमेशा करेंट ही मांगा जाता है। जिनके पास पुराना एनसीएल सर्टिफिकेट है तो पुराना रखेंगे, और जिनके पास पुराना एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो न्यू वाले करेंट बनवा लीजिएगा, यानी 6 मंथ का अंदर का होना चाहिए। 6 मंथ का अंदर का आप लोग करेंट एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नया हो या पुराना हो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एनसीएल से संबंधित किसी प्रकार का समस्या आप लोग के सामने नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस वाला भी यही करेगा, आप लोग पुराना है तो पुराने को भी सहेज को रखना है, और अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग करेंट भी बनवा लीजिएगा। 6 मंथ के अंदर का आप लोग करेंट बनवा लीजिएगा। जितने भी सर्टिफिकेट बताए हैं आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अंचल लेवल से बनवाने के बाद आप लोग अनुमंडल लेवल से भी बनवा लें। अंचल लेवल से आप लोग बनवाने के बाद से आप लोग अनुमंडल लेवल से भी बनवा लें और बेहतर रहेगा। तो इतना सर्टिफिकेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात बता देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल होता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है या नहीं। तो देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगेगा। आप लोग जब गर्दनी बाग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग से नहीं मांगा जाएगा। आप लोग को वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को फाइनल सिलेक्शन के बाद से, ज्वाइनिंग के बाद से पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आप लोग को कैरेक्टर की जांच करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आप जिस भी थाना से बिलोंग करते हैं वह थाना आपके घर पर जाता है और आपके बारे में पूछताछ किया जाता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग का कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जांच की जाती है, कैरेक्टर आप लोग का जांच किया जाता है। तो कैरेक्टर को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात करें तो फोटो युक्त एक पहचान पत्र चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे होता है, लेकिन खासकर आपका आधार कार्ड होना चाहिए। फोटो युक्त पहचान पत्र में आप लोग का आधार कार्ड खासकर होना चाहिए। तो आप लोग आधार कार्ड है जो कि लेकर जाइएगा। नेक्स्ट है कि आप लोग फॉर्म अप्लाई के समय में जो भी फ़ोटो दिए होंगे तो उसका 10 कॉपी आप लोग फ़ोटो कॉपी ले लीजिए। पासपोर्ट साइज़ 10 से फ़ोटो ले लीजिएगा। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप लोग हाल फिलहाल का भी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना 10 फ़ोटो आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि जितना भी आप लोग को डॉक्यूमेंट्स बताए, शुरू से अंत तक जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताए सभी का 2-2 कॉपी आप लोग जीरेक्स कर लीजिएगा। जितने भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स बताए 2-2 कॉपी आप लोग जीरेक्स कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। वह बस ओरिजिनल सर्टिफिकेट केवल जांच किया जाता है, केवल जीरेक्स है जो कि आप लोग का जामा वहाँ पर कर लीजिएगा। और वहाँ पर जो जामा किया जाता है वह जीरेक्स ही जामा किया जाता है। उस पर हिंदी और अंग्रेजी में सिग्नेचर कराया जाएगा और सिग्नेचर के उपरांत है जो कि उस सभी सर्टिफिकेट को जामा कर लिया जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर में CSPC अच्छा से सभी डॉक्यूमेंट्स को जांच करता है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट पाया जाता है तो CSPC अपना कार्यालय उसको बुलाती है, अच्छा से जांच करती है। अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का गलत पाए जाते हैं तो उनको वहीं पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया होता है। और इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं लगेगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगेगा गर्दनी बाग में सब कुछ आप लोग को बता दिए हैं। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। इससे अभी भी कोई आप लोग के पास सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।